श्री श्री युगल गीत श्लोक संख्या 20-21। हे माता यशोदे, तुम्हारे पुत्र नंद नंदन कृष्ण कौतुकवश कुंद कुसुमों की मालाओं के अलंकार धारण कर गोधन से घिरे साथियों को लेकर हास परिहास करते यमुना में विहार करते हैं, तो शीतल मंद सुगंध वायु उनको बीजन करता है और स्तोता प्रशंसक गंधर्व चारों ओर वाद्य गीत कुसुम वर्षण आदि द्वारा उनकी उपासना किया करते हैं। श्रीपाद सुखदेव मुनि श्री कृष्ण की सारी प्रकृति जो है जब वो अवतार लेते हैं तो उनको रिझाने में लगी रहती है। क्या मेघ और क्या वायु और क्या जल, सृष्टि के कर्ता ने जब तो कर्ता ने कर्ता बन गए। तो उनको भी सेवा का मौका मिला है युगों युगों के बाद। श्रीपाद सुखदेव मुनि श्री कृष्ण की गौ गणना आदि लीलाओं का वर्णन कर पुनः ब्रजेश्वरी की सभा से श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का संग्रह कर रहे हैं। श्री कृष्ण का घर लौटने का समय निकला जा रहा है। कोई गोप सुंदरी पुत्र विरह कातर, पुत्रगत प्राण अनिष्ट की आशंका से आतुर माता यशोमती के पास आकर श्री कृष्ण के घर आने की बात सुनाकर उन्हें स्वस्थ करने के लिए 3 युगल श्लोकों में श्री कृष्ण लीला का वर्णन कर रही है। पहले की तरह इसी आशा में कि यहाँ कुछ अधिक समय श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद की बृहत्तोषणी टीका में इसका अभिप्राय है कि इस श्लोक में कुंद दाम कृत कौतुक वेश कहा है। तो कौतुक का अर्थ क्रीड़ा उत्सव, वेश अर्थात अवतंस अंगद आदि अलंकार, और कुंद पुष्पों के अलंकार माला, बाजूबंद, चूड़ा आदि। इससे श्री कृष्ण का पहला वेश छोड़कर दूसरा धारण करना समझना चाहिए। गोप गोधन वृत, गोपों और गायों से घिरे कहा गया है। शाम को घर आने के लिए गोपों की दिन भर की क्रीड़ा थकान आदि मिटाने को और गायों को अंतिम बार जल पिलाने को। तो इससे श्री कृष्ण की गोपों और गायों की परिपाल्यता दिखाई गई है। गोधन कहा गया है। गोपों का गायें ही धन है और कोई धन नहीं। ये बात श्री नंद यशोमती के हर्ष के लिए कही है कि नंद सुनु तव उत्वत्सः, तव वत्सः द्वारा यशोमती माता का वात्सल्य आधिक्य सूचित हुआ है। व्यवहार जगत में भी माता पिता दोनों में गर्भधारिणी माता का ही संतान के प्रति अधिक वात्सल्य दिखता है। तो प्रतिदिन भोर में माँ यशोमती प्रतिदिन भोर में माँ यशोमती श्रीहरि के अंग पर गदगद स्वर में मंत्र न्यास, अश्रुपूर्ण नेत्रों से ललाट पर रक्षा तिलक रचना और भुजा पर रक्षा बंधन करती है। पुत्र स्नेह से सनुत संज्ञा यशोदा मानो पुत्र वात्सल्य की मूर्ति के रूप में विराज रही। तो माता यशोमती नित्य श्री कृष्ण के वन गमन के समय अपने स्तनों के दुग्ध से वक्ष वस्त्र को सिक्त करते हुए, अश्रु वर्षण करते हुए बलदेव से कहती है, ओए बलराम आमार पराण लैया जाइछो बने, चियाइया जारे पियाइते नारी, गोठे दिबो कौन प्राणे, वसन धरिया हाथे, फिरे गोपाल साथे साथे, दंडे दंडे 10 बार खाए, एहनो दूधेर छाबाल, वनेरे विदाए दिया, देवे मरिबो बुझी माए, कतो जन्म भाग्य करी, आराधिया हर गोरी, ताहे पाइलाम ए दुख पासरा, केमने धैर्य धरे, माए की बलिते पारे, वने जाऊक ए दुख कोम करा। तो माँ की करुण कंठ की कातर वाणी सुनकर बलदेव जी उन्हें धैर्य देते हैं और कहते हैं, मांगो मने कुछु न करी हो भय, बेली अवसान काले गोपाल आनिया दिबो, तोरे आमी कहिनु निश्चय। तो ब्रजबाला ने माता यशोमती को अनघे संबोधित किया। अघ अर्थात दुख, जो कोई दुख नहीं जानती, अनघ जिसके पास कोई दुख रह नहीं सकता। श्री कृष्ण तुम्हारे वात्सल्य प्रेम से आकृष्ट होकर अभी घर आ जाएंगे।
तब तुम्हारे कारण हम सब का दुख भी दूर हो जाएगा। ये बात गोपिका अपने प्रेम युक्त स्वभाव से दैन्य से भरकर ही कह रही है। अन्यथा प्रेम के वश श्री कृष्ण तो इन लोगों के महाभाव से सबसे अधिक वशीभूत। यशोमती माता श्री कृष्ण के नाना प्रकार के अनिष्ट की आशंका से कातर है, तो ब्रजबाला उन्हें धैर्य देने के लिए श्री कृष्ण के आने में विलंब का कारण बता रही है कि हे माता, तुम्हारे पुत्र यमुना के जल में या उसके तट पर विहार कर रहे हैं। इसका कारण है कि वो अपनी प्रणयी या स्नेह विशेष के पात्र अपने सहचरों के आनंददाता हैं, उनके साथ परिहास करने में विशारद हैं। तुम्हारे पुत्र के शीघ्र गृह आगमन में ये एक विघ्न है। सहचरों के साथ रस परिहास युक्त वार्ता उन्हें अति प्रिय है। सहचरों को भी उनके साथ नम्र रस में खेल अत्यंत प्रिय है, तो खेल में मत्त हो जाने से उन्हें दिन ढलने पर भी घर लौटने का ध्यान नहीं रहता। तुम्हारे पुत्र के विलंब का ये एक अन्य कारण है। किसी किसी दिन तो श्री कृष्ण ही उन्हें घर लौटने की याद दिलाते हैं। मलयज, दक्षिणी पवन, वायु के शीतल मंद सुगंध 3 गुण समझ में आते हैं। ऐसा सुखद वायु उनको बीजन कर रहा है, इससे वसंत काल भी समझ में आता है। यद्यपि कुंद कुसुम कार्तिक में ही विकसित होते हैं, बसंत में नहीं, तथापि सभी ऋतुओं या षड ऋतु के आश्रय स्थल वृंदावन में बसंत में भी कुंद पुष्पों का विकास संभव है। यहाँ लीला के अनुकूल ही काल आदि प्रकाशित होते हैं। जैसे श्री कृष्ण की रास लीला की इच्छा होते ही आकाश में पूर्णिमा का चंद्र उदित होता है, वहाँ तिथि की अपेक्षा नहीं है। वैसे ही श्री कृष्ण लीला के अनुकूल होकर ही कुसुम आदि का विकास होता है, सुखद वायु प्रवाहित होती है। यमुना के श्यामल जल में विहार करने के लिए श्री कृष्ण पहला वेश त्यागते हैं, शुभ्र कुंद कुसुमों की मालाएं धारण करते हैं। तो ब्रज देवियां कह रही हैं, प्रणयी सखाओं के साथ अनुकूल परिवेश में यमुना तट पर कृष्ण स्वच्छंद रूप से विहार करते हैं। ये एक कारण है कि घर आने में विलंब हो रहा है। अंत में बोली, अष्टयाम पे ना सखा 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 स्तावक, बंदी, गंधर्व, वाद्य गीत, कुसुम वर्षण आदि द्वारा चारों ओर इनकी उपासना करते हैं। लघु तोषणी में श्री जीवपाद ने कहा है, छठ संदर्भ है ना, गुरुजी ने भी ना छठ संदर्भ, उसका सारा संदर्भ का सार लिखा उन्होंने खुद में। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कहते हैं, हमारे संप्रदाय में बात हो रही थी कि कोई अगर सारे कोई ना दीक्षा दे भी रहे तो संप्रदाय लोप हो जाए। मैं कहूँ वो नहीं लोप होगा, संप्रदाय बनाया है, मैं कहूँ वो लोप नहीं होगा तो वो नहीं जिसकी इच्छा है भगवान किसी किसी को इच्छा दे देता है। सही बात है, कोई तो होना ही चाहिए आगे। मेरे होते हुए बिल्कुल मेरे सामने मंत्र दीक्षा हुई है, सबूत वगैरह सूट गौरंग और सब गुरु बनते हैं, सबके चले हैं। अपराह्न में आपके तो बेटे चेले कोई नहीं, आपके तो सब बेटे बेटियां। मैं तो अपना शिष्य आप ही नहीं बन सकती। मेरा मन मेरा शिष्य बन जाए तो मेरा नाम बन जाए। नहीं कहते एक भी शिष्य नहीं, एक को बनाना चाहते वो भी नहीं बनता। जो बनता है उसको बनाते। पहले अपना मन शिष्य बने तो दूसरा को बनाए। आपका तो बना हुआ है। श्री कृष्ण के लौटने में विलंब को लेकर माता यशोमती उनके नाना प्रकार के अनिष्ट की आशंका से कातर हो रही है। ये देखकर कोई गोप बाला उन्हें सांत्वना दे रही है, हे अनघे यशोदे, तुम्हारा प्राचीन या अर्वाचीन हाल का ऐसा कोई पाप नहीं है जिससे तुम्हारे पुत्र का कोई अनिष्ट हो सके।
इसलिए थोड़ा सा विलंब देखकर ही तुम असुर आदि की ओर से उनके अनिष्ट की आशंका क्यों कर रही हो? ब्रज में जिनकी महापुण्यवान शिरोमणि के रूप में ख्याति है और महापुण्यवती एवं यशस्विनी होने के कारण तुम्हारा नाम यशोदा है, वो तुम्हारे वत्स लाडले महावात्सल्यमयी माँ की संतान है। इस जगत में माता पिता के अभाग्य के कारण ही बालक का अनिष्ट होता है, ये बात प्रसिद्ध है। अच्छा, इसलिए बालक का निष्ठ होगा तो उनका भी तो कोई कर्म है ना, हाँ, उनको ये देखना पड़ेगा। दुख जो पुत्र दुख या संतान लोग दुख, बेटों को पोसते हैं, ये नहीं समझते कि हमारा भी कोई कर्म है जो ऐसा बेटा बन सच सही बात। सच। इसीलिए तुम लोगों के पुत्र श्री कृष्ण के किसी प्रकार के अनिष्ट की कोई संभावना ही नहीं। हे माता, तुम्हारे पुत्र को वन से घर में आने में विलंब क्यों होता है, इसके विषय में हमने गोप बालकों से जो सुना है वो बताती हूँ, सुनो। मलय पर्वत पर उत्पन्न चंदन के वृक्षों को स्पर्श करके जो मंद मलय पवन प्रवाहित होता है, उसके सेवन से तुम्हारे पुत्र की गति मंथर हो गई है। फिर स्तावक उपदेवता या गंधर्वगण अपनी अपनी वाद्य गीत आदि विद्याओं का प्रदर्शन उनके आगे कर रहे हैं। स्तुति करते हैं तो वो भी सुननी पड़ती है। वे लोग श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा कर रहे हैं। वो भी उनकी गुणावली का अनुमोदन कर रहे हैं। गुणज्ञ व्यक्ति गुणी जनों के गुणों से आनंद ही प्राप्त करता है। तभी घर आने में थोड़ा विलंब हो रहा है, इसलिए तुम्हारा खेद करना उचित नहीं है। वे लोग तुम्हारे पुत्र को इतना सम्मान दे रहे हैं, ये तो तुम्हारा भाग्य ही है। श्लोक संख्या 22-23। जो ब्रजजनों और गायों के हितकारी हैं, गोवर्धनधारी हैं, मार्ग में ब्रह्मा आदि देवगण जिनके श्रीपाद पद्मों की वंदना कर रहे हैं, दिन बीतने पर सभी गायों को एकत्रित कर जो वेणु वादन कर रहे हैं, सखाएं जिनकी कीर्ति का गायन कर रहे हैं, देवकी के गर्भ रूपी सागर से उद्भूत वही श्री कृष्ण चंद्र सुहृत जनों का मनोरथ पूरा करने की इच्छा से गोष्ठ से लौट रहे हैं। उनके कंठ प्रदेश में गौरज मंडल माला शोभा पा रही है, जो क्लांत होते हुए भी अपनी कांति शोभा से सभी का नैनानंद बढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण के घर लौटने में विलंब देखकर पुत्र वत्सला, पुत्र स्नेह आतुरा माता यशोमती की प्रबल उत्कंठा जानकर ब्रजबालाएं अट्टालिका पर चढ़कर देखती हैं कि कृष्ण आ रहे हैं, तो ब्रज महिषी को दिखा रही हैं। वो श्री कृष्ण का गृह आगमन वर्णन कर रही हैं। उनकी बातों से यही व्यंजित हो रहा है कि श्री कृष्ण के गृह आगमन का हेतु उनकी कृपा ही है। वो परम उल्लास के साथ पहले कहती हैं, वत्सलो ब्रज गवाम। श्रीधर स्वामी पाद ने इस अंश की व्याख्या में लिखा है कि हे माता, जो गायें ब्रज में निबद्ध रुकी बंधी हैं, अर्थात जो सद्य प्रसूता हैं, और शकट वाही वृष जिन्हें श्री कृष्ण चराने के लिए वन में नहीं ले गए, उनके प्रति, फिर श्री कृष्ण विरह कातर सभी गोप गोपियों के प्रति अनुकंपा के कारण और उनके हित के लिए वो ब्रज आगमन कर रहे हैं। वो सभी गायों और ब्रजवासियों के प्रति सदैव और अति स्नेहशील हैं, इसी का उदाहरण दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने परम कोमल होकर भी जिनके लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया है, श्री कृष्ण का ऐश्वर्य माधुर्य उपासक ब्रजवासियों के आगे अपना प्रभाव विस्तार कर उन लोगों के माधुर्य में संबंध ज्ञान को कभी भी शिथिल नहीं कर सकता। गोवर्धन धारण देखकर भी उन लोगों के मन में श्री कृष्ण के प्रति कोमलता बुद्धि ही अक्षुण्ण थी। गोप गोपियों की धारणा थी कि गोवर्धन पर्वत हम लोगों की अर्चना से प्रसन्न होकर हमारी रक्षा के लिए परम कोमल श्री कृष्ण के हाथ पर अवस्थित हो गया है। ब्रजवासियों का शुद्ध माधुर्य में प्रेम सिंधु पर्वत के गिरने पर भी किंचित भी आलोड़ित नहीं हुआ। गोवर्धन धारण जैसे श्री कृष्ण के अति विशाल ऐश्वर्य के रूप में जो पहाड़ टूटा, उससे भी ब्रजवासियों के माधुर्य भाव सागर में हलचल नहीं हुई। श्री कृष्ण गोवर्धन धारण किए खड़े हैं। यशोदा और रोहिणी माता उन्हें दोनों ओर से पकड़कर अपने अंचलों से उनका श्रीमुख कमल पहुँचने लगी। माता यशोदा पल पल में गोवर्धनधारी श्री कृष्ण को क्षीर नवनीत आदि खिलाने लगी। ब्रजवासियों से अनुनय विनय कर कहने लगे, अरे ब्रजवासियों, मेरा कोमल बालक कृष्ण इतना बड़ा पर्वत हाथ पर लिए खड़ा है, ये देखकर तुम लोगों के मन में थोड़ी सी भी दया नहीं आती? थोड़ी देर तुम लोग पर्वत लेकर खड़े हो जाओ तो मैं इस बच्चे को स्तनपान तो करा दूं।
तो माता के आदेश से ब्रजवासी लाठी सोटा ऊपर कर पर्वत धारण करने को हुए। तो श्री कृष्ण थोड़े हंसकर बोले, हे पिता, हे माता, मैंने गोवर्धन पूजा का प्रवर्तन किया था, इसलिए गोवर्धन मेरे हाथ पर ही रहेंगे और किसी के नहीं। तो श्री कृष्ण सप्ताह भर इसी तरह गिरिराज धारण किए खड़े रहे, फिर भी ब्रजवासियों के मन में किसी प्रकार का ऐश्वर्य भाव नहीं जगा। वो 7 दिन 7 रात आहार निद्रा भूलकर बस श्री कृष्ण के माधुर्य रस में ही डूबे रहे। ब्रज के गो महिष आदि पशु 7 दिन 7 रात निरंतर गिरधारी श्री कृष्ण के मुख चंद्र की छटा रूपी अमृत धारा पीते रहे, इसलिए उन्हें भूख प्यास आदि किसी बात का अनुभव नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण का वदन चंद्र दर्शन कर गोप गोपियों की क्या अवस्था हुई, कौन बता सकता है। गोवर्धन पर्वत के नीचे मंडलाकार एकत्रित हुए गोप गोपियां निरंतर श्री कृष्ण के मुख दर्शन रूपी अमृत रस से तुष्ट पुष्ट हो रहे हैं। ये देखकर माँ यशोमती बार बार प्रचुर मात्रा में क्षीर नवनीत आदि के रस से उनका मुख पूर्ति रही। स्वामीपाद वर्तमान का प्रयोग किया गया है कि ब्रजवासी अतिशय कृतज्ञ हैं, इसलिए उन्हें सर्वदा ही श्री कृष्ण की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं की स्फूर्ति होती। गोवर्धन धारण उपलक्ष्य से ये भी व्यंजित हुआ कि श्री कृष्ण ने नाना प्रकार की विपदाओं से उनकी रक्षा की। तभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के विरह में उन्हीं के आगे अपना आरती ज्ञापन करते हैं। हे माता, जो भी हो, गोपियां यशोमती माता के आगे श्री कृष्ण के आगमन का वर्णन कर रही हैं कि हे माता, ब्रह्मा महेश्वर आदि देवता भी श्री कृष्ण की चरण वंदना कर रहे हैं, कारण कि उनके ब्रज में प्रवेश करने पर तो वो लोग उनके और दर्शन नहीं कर पाएंगे। तभी इस वर्तमान निर्देश से लगता है जैसे उन लोगों की वंदना पूरी ही नहीं हो रही। श्री कृष्ण उनकी दीर्घ वंदना की इच्छा नहीं रखते, पर वो कुछ अधिक समय उनके दर्शन करने की लालसा से वंदना कर रहे हैं, इसलिए हे माता, उन्हें घर आने में थोड़ा विलंब हो रहा है। हे माता, तुम ऐसे परम गुणवान संतान की जननी हो, क्या ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात नहीं। वो सुनो माँ, वो सकुशल घर आ रहे हैं, इस बात की सबको सूचना देने के लिए वेणु वादन कर रहे हैं। उनके वेणु के राग ताल आदि के अनुरूप उनके अनुगत ग्वाल बाल श्री कृष्ण की पूतना मोक्षण आदि लीलाओं या दिन में वन में अनुष्ठित लीलाओं का गान कर रहे हैं। किसी दिन कोई कोई नम्र सखा क्या करते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं के चले जाने के बाद उन्हीं की तरह हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठकर श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को व्यक्त करते हुए, उनके स्तुति वचनों को दोहराते हुए श्री कृष्ण का परिहास करते हैं। अरे हाँ हाँ, वो ऐसे कह रहे हैं, तुम तो परम ब्रह्म हो, तुम तो ये हो, ऐसे ऐसे देख के भी वो नहीं देखते, साक्षात देख रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ये तो हमारा ही तो नंद का रहा है। देवता लोग तो उनके सखा श्री कृष्ण को नहीं जानते, तभी उन्हें ईश्वर समझकर स्तुति करते हैं। यदि श्री कृष्ण ईश्वर ही हैं तो खेल में उनसे हारेंगे क्यों, और क्यों उनके झूठे फल खाएंगे। इस प्रकार ये सखा श्री कृष्ण को शुद्ध सख्य रस माधुरी का आस्वादन कराते हैं और स्वयं भी श्री कृष्ण का सख्य रस आस्वादन करते हैं। जैसे गोप बालाएं दिन में अपने दिवा विरह के नाश के लिए श्री कृष्ण का विरह गीत कीर्तन करती हैं, वैसे ही सखा रात्रि विरह दुख से निस्तार पाने के लिए श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करते हैं। श्रम शोभा की कांति से वो सभी के नैनों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। नीलमणि दर्पण में मुक्ता बिंदुओं की तरह उनके श्री बदन पर घर्म बिंदु पसीना शोभा पा रहे हैं। अधर बिंब थोड़े परिशुष्क हो गए हैं, इससे एक अपरूप शोभा का विकास हुआ है। विशेषता श्री कृष्ण गोप वेश में गोचारण कर दिनांत में घर लौट रहे हैं। गोप गोपियों के लिए श्री कृष्ण को उसी स्वाभाविक श्रम शोभा का परम मनोहर होना ही युक्ति युक्त है। श्री कृष्ण की वो श्रम रुचि नयनधारी मात्र के लिए ही मनोहर है, तो फिर गोप गोपियों की तो बात ही है। उसी श्रम शोभा का वर्णन कर रही हैं। कंठ प्रदेश में गोरज मंडित माला शोभा पा रही है।
माला गोरज धूसरित है। इससे जाना जाता है कि श्री कृष्ण के अन्य अन्य अंगों में गोरज नहीं है। इसका कारण ये है कि उनके सखाओं ने अपने उत्तरीय से अन्य अंगों की गोरज हटा दी है। परम अंतरंग प्रियजन द्वारा गुथी और प्रदत्त माला, उसमें लगी रज साफ करने में आशंका ये है कि पंखुड़ियां टूट जाएंगी, तभी माला की रज नहीं हटी। गोपियां माला से लिप्त रज दूर से ही दिखा रही हैं, कारण कि उनके प्रेम के बल से लग रहा है जैसे श्री कृष्ण के अति निकट हैं, अथवा श्री कृष्ण उन लोगों के सामने स्फुरित हो रहे हैं। हे माता यशोदे, हम सब सुहृद गणों की वासना पूरी करने के लिए वो कृपा करके ही गोप आवास में आ रहे हैं, अन्यथा वन में उनकी सभी प्रकार की सुख संपत्ति है। यहाँ देवकी जठर भुरुडु राज, देवकी जठर सागर में उद्भूत श्री कृष्ण चंद्र कहा है, तो देवकी से माता यशोमती ही समझना होगा। श्री नंद ब्रजराज हैं तभी देव हैं, और उनकी भार्या देवकी अथवा द्वे नामनी नंद भार्याया यशोदा देवकीति च, अतः सख्यम भूतस्या देवक्या शौरी जायया। नंद ग्रहणी यशोदा के दो नाम हैं, यशोदा और देवकी। इस नाम की समानता के कारण ही वसुदेव पत्नी देवकी के साथ उनका सख्य है। उन्हीं देवकी या यशोदा माता के गर्भ सागर से उद्भूत हैं श्री कृष्ण चंद्र। दिन की प्रखर सूर्य किरणों से ताप होता है, और वो ताप पूर्ण चंद्र के उदय होने से शीतल हो जाता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण चंद्रमा हैं, उनके सखा तारका यही जाना जाता है। श्री कृष्ण रूपी पूर्ण चंद्र का आविर्भाव स्थान है देवकी या यशोदा का जठर, विशुद्ध सत्व में परम शुभ्र क्षीर सागर की तरह, ऐसा भी ध्वनित। एक और श्लोक संख्या 24। ईशत मद घूर्णित नैनों वाले, ईशत पक्व बेर की तरह पांडुर वदन वाले, सुहृद गण का यथा योग्य सम्मान करने वाले, प्रफुल्ल वदन यदुपति श्री कृष्ण संध्या के समय ब्रज की गायों और गोपियों का दुरंत दिवाताप दूर कर गजराज की तरह मंथर अलस गति से रजनीपति चंद्रवत निकट ही उदित हो रहे हैं। श्री कृष्ण नगर के छोर तक आ गए हैं, पर घर पहुंचने में थोड़ा विलंब हो रहा है। गोप बालाएं इसका कारण एक दूसरे को बता रही हैं। सखियों, वो देखो, उन श्री कृष्ण के नयन ईशत मद विघूर्णित हैं, अथवा पिता आदि के दर्शन से उत्पन्न आनंद मद से और प्रेयसियों के दर्शन से उत्पन्न काम मद से थोड़े से विघूर्णित या विहल हो रहे हैं। मद का अर्थ है आनंद जनित चित्त विकार। वो स्वाभाविक रूप से ही या विशेषता नव यौवन के कारण और गोप युवतियों के दर्शन के कारण प्रकट हो रहा है। उस सभा में दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर आदि सभी रसों के आश्रय पार्षद सम्मिलित हैं। उन्हें अपनी अपनी रस वासना के अनुसार ही श्री कृष्ण के ईशत मद घूर्णित नैनों के भाव की उपलब्धि हो रही है। इसमें रस मिश्रण दोष नहीं है। उनके नैन ईशद मद के साथ विविध भावों से घूर्णित हो रहे हैं। इससे श्री कृष्ण के नेत्रों का विलास विशेष वर्णित हुआ। ब्रज में प्रवेश के समय सभी सुहृद गण को यथा योग्य सम्मान प्रदान कर रहे हैं, अर्थात पुरोहित, मामा, भ्राता, दास, तमोली सभी को यथा योग्य प्रणाम, आलिंगन, ईशद हास्य सहित संभाषण, प्रणय अवलोकन, नम्र अवलोकन, कृपा अवलोकन सभी द्वारा सम्मानित कर। वे गोप बालकों के साथ बहुत देर खेल में मत रहे, शीघ्र घर नहीं आए। इस बात को लेकर माननीय प्रियाओं की कटाक्ष भंगिमा में जो मान झलक रहा है, उसका वो दृष्टि विलास से ही खंडन कर रहे हैं। तभी वो मानद है। दो धातु अवखंडन, नष्ट करने और काटने के अर्थ में। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने लिखा है कि जो प्रेयसियां चंद्र शालिका आदि पर चढ़कर हास्यपूर्ण कटाक्ष के रूप में नील कमल द्वारा श्री कृष्ण की पूजा कर रही हैं,
श्री कृष्ण उनके प्रति ईशत अर्थात दूसरों की दृष्टि से बचकर मान या अभीष्ट दान व्यंजक कटाक्षपात कर रहे। वनमाली शब्द से समझा जाता है कि पूर्वोक्त प्रकार से सखाओं द्वारा गूंथी वनमाला, कुंद कुसुमों की पैरों को छूती अमलान वनमाला श्री कृष्ण के कंठ देश में शोभा पा रही है। फिर वो कांतिपूर्ण गंड देश गंड स्थलों पर झूल रहे कानों के स्वर्ण कुंडल श्री कृष्ण गजेंद्र की तरह मंथर अलस गति से चल रहे हैं। सो उन कुंडलों के दोलन से गंड स्थलों की चिक्कण कांति विशेष रूप से छिटक रही है। इस श्लोक में ब्रज देवियों ने श्री कृष्ण को यदुपति कहा है। वस्तुतः श्री नंद आदि गोप भी यादव ही हैं। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद के श्री गोपाल चंपू ग्रंथ के तृतीय पूर्ण में वर्णन है कि पूर्व काल में यदुवंश विभूषण देवमीढ़ नामक सर्वगुण संपन्न नरमती मथुरा मंडल में राज्य करते थे। तो उनकी एक पत्नी क्षत्रिय और एक वैश्य थी। क्षत्रिय पत्नी के गर्भ से शूर और वैश्य पत्नी के गर्भ से पर्जन्य नामक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। पूर्व काल में राजाओं के अस्वर्ण विवाह का प्रचलन था। तो उच्च वर्ण पिता के औरत से कनिष्ठ वर्णा पत्नी के गर्भ से जो संतान जन्म लेती तो उसका परिचय माता के वर्ण से ही होता। तो उस रीति से पर्जन्य के 5 पुत्रों में श्री नंद अन्यतम थे। अतः ये गोप भी यादव हैं, तभी गोप श्रेष्ठ श्री कृष्ण भी यदुपति। ब्रज गोपों को भी यादव कहा जाता था। इसका प्रमाण स्कंद पुराण के वचनों में भी पाया जाता है कि यादवों में आप लोग ही मेरे परम प्रिय हैं। श्री बलदेव की इस बात से ये प्रमाणित होता है कि श्री नंद आदि गोपों को भी यादव कहा जाता था। समग्र गोकुल के सभी के परम आश्रय और परम प्रेमास्पद होने के कारण श्री कृष्ण यदुपति। गोष्ठ से गोपुर के आगे आकर श्री कृष्ण ब्रजराज श्री नंद महाराज के नयन गोचर हुए तो ब्रजराज भुजाएं फैलाकर उन्हें वक्ष से लगाकर परम आनंद से पुलकित कंपित हो गए। पिता के वक्षस्थल पर श्री कृष्ण को देखकर लगता था जैसे कैलाश पर्वत के मध्य में सरोवर से एक अतुलनीय नील कमल विकसित हो रहा हो। ब्रजराज अपने प्राणाधिक तने की पगड़ी थोड़ी सरकाकर वात्सल्य स्नेह से भरकर उनका मस्तक सूंघने लगे और उनकी अश्रुधाराओं से श्री कृष्ण का मस्तक अभिषिक्त हो गया। जो गोष्ठेश्वरी यशोमती माता संतान के घर आने में विलंब को लेकर बार बार घर से आंगन में, आंगन से घर में आ जा रही थी, संतान के नाना प्रकार के अनिष्ट की आशंका से कातर होने के कारण जिनका वदन परिशुष्क हो गया था, उन्होंने उसे प्राणाधिक तन्य को निकट देखकर नेत्रों से 2 यमुना धाराओं और स्तनों से 2 गंगा धाराओं की सृष्टि। ब्रजेश्वरी आनंद जड़ता के कारण पुत्र को गोद में नहीं ले पा रही, उससे कुछ पूछ नहीं पा रही, केवल अश्रु बहा। तब रोहिणी माता ने दीपावली से श्री कृष्ण बलदेव की आरती की और श्री कृष्ण को यशोमती की गोद में बिठाया। उस दृश्य को देखकर लगा मानो वात्सल्य रूपी अमृत सिंधु की गोद में चंद्रमा बैठा है अथवा प्रेम रूपी माणिक राज अपनी खान में बैठा है। श्री कृष्ण माँ की गोद में बैठे हैं, फिर भी उनकी आनंद जड़िमा दूर नहीं हो रही। ये देखकर श्री कृष्ण बोले, हे माता, मैं तुम्हारी गोद में बैठा हूँ, फिर भी तुम मेरे प्रति दृष्टिपात ना कर नैन धारा ही वर्षण कर रही हो। ये कहकर उन्होंने अपने हाथों से माँ के आंसू पोंछकर उन्हें परम आनंद प्रदान किया। तब माँ ने वात्सल्य से भरकर अपने कर कमलों से अपने तनय का अंग मार्जन कर दासों को उनके स्नान आदि कार्य में नियुक्त किया। श्री कृष्ण के स्नान वेशभूषा आदि पूरे हुए तो माँ ने विविध चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय, चबाने, चूसने, चाटने और पीने वाले पदार्थ खिलाए।